दोस्तों नमस्कार। अक्सर फ़ोन आता है कि सर कब तक बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, कब तक बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, अब तैयारी करने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों तैयारी से भटके नहीं, भटक जाएंगे तो असफलता निश्चित है, अगर नहीं भटके तो सफलता निश्चित है। छोड़ दीजिए नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं आएगा, आप तैयारी करते रहें। यह बात सत्य है कि नोटिफिकेशन आना है, बहाली बिहार दरोगा की होनी है। आप दरोगा का पेपर देखेंगे पीटी या मेंस का, तो आपको साफ लग जाएगा कि समान अध्ययन पर आधारित पेपर होता है। जिसका समान अध्ययन की जानकारी जिसकी अच्छी है उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। गहनतापूर्वक अगर पेपर का अध्ययन करते हैं पुराने प्रीवियस ईयर का, तो आपको एक बात पता चलेगा, जिसका करेंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस अच्छा है वो दरोगा वो बनेगा ही, उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके अलावा जिसका विविध जो ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छा है उसका तो सोने पे सुहागा है। तो ज़रूरी है कि समान अध्ययन की तैयारी करें। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी बुक पढ़े, किस तरह से पढ़े। तो सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं। तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें या कौन सा सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि सबसे पहले बुक में आपके पास लुसेंट समान अध्ययन की किताब होनी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ते हैं तो लगभग आपको सिलेबस कवर हो जाता है, 50 से 60% तैयारी हो जाती है। उसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान का आपके पास नोट्स होना चाहिए। कोचिंग संस्थान ऐसी हो जो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कराता हो, उसका नोट्स हो। ऐसा ना करें कि आईएएस का नोट्स ले ले। इसके अलावा आप 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 11, 12 का ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करेंट अफेयर का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। बिहार के बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि परीक्षा के अंतिम कुछ दिनों में करेंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ऐसी गलती आप न करें कि आपका एक अवसर गंवा दे, क्योंकि वैकेंसी तो हमेशा आती नहीं है। आपकी एक गलती आप पे भारी पड़ सकती है। तो करेंट अफेयर की तैयारी अभी से ही शुरू कर दे। मान लीजिए कि अगर अक्टूबर में परीक्षा होती है तो पिछले अक्टूबर से 1 साल का मैगजीन पढ़े, मानक मैगजीन का अध्ययन करें और एक से ज़्यादा मैगजीन नहीं पढ़े। एक मैगजीन मतलब जो राष्ट्रीय स्तर का मैगजीन उसको एक मैगजीन पढ़े। अब बिहार से जो मैगजीन निकलती है उसका अर्धवार्षिकी या वार्षिकी ले ले, जिससे कि बिहार का जो करेंट अफेयर उसकी जानकारी आपको मिल जाए। उसके अलावा हिस्ट्री पर काफ़ी फोकस रखें। हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट पढ़ें, कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ें, तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी पूरी हो जाएगी। लेकिन हिस्ट्री में एक बात याद रखिए, फैक्ट हिस्ट्री का या किसी भी जीएस के पेपर का 2 तरह का होता है। एक सिंपल पढ़ने से याद हो जाता है, दूसरा जो होता है वो रटना पड़ता है। तो हिस्ट्री में ज़्यादातर फैक्ट ऐसे हैं जिसको रटना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री देखने में आसान होता है लेकिन है उतना आसान नहीं, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स है जिसको आप लिख के रटिए। जैसे मान लीजिए पुस्तक के लेखक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस नदी के किनारे है, वैदिक काल में नदियों को किस नाम से जाना जाता था, कौन सा यात्री किस शासक के काल में आया था, मंदिरों का निर्माण किसने किया था। ऐसा बहुत फैक्ट्स है, उसको सजा के रख ले और तब तैयारी करें। अगला है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछा जाता है। देखिए लुसेंट समान अध्ययन की भी साइंस अच्छी है। आप कोचिंग संस्थान का नोट्स रखेंगे उसका भी साइंस अच्छा होगा। थोड़ी सी मदद आप लुसेंट साइंस की भी एक बुक आती है उससे ले सकते हैं। अगर लुसेंट की जो साइंस की बुक आती है उससे कुछ मदद ले लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, लेकिन कुछ पढ़ लेते हैं तो साइंस आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो लुसेंट साइंस को भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लुसेंट समान अध्ययन की बुक को और किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स को पढ़े। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी आप अपने घर में एक ऑक्सफोर्ड एटलस ले ले, 11, 12 एनसीईआरटी ले ले और लुसेंट को साथ में रखें, तब स्टडी करें। देखिए लुसेंट में क्या दिक्कत है कि उसमें भारत का भूगोल अच्छा नहीं दिया हुआ है। तो आप जब कोचिंग संस्थान का नोट्स रखेंगे तो जो लुसेंट में कमी है उसका भरपाई हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। लुसेंट में पॉलिटी बहुत अच्छा दिया गया है, तो लुसेंट की पॉलिटी और कोचिंग संस्थान का पॉलिटी मिला के पढ़े
आपका पॉलिटी भी अच्छा हो जाएगा। देखिए विविध की तैयारी करने के लिए आप लुसेंट का भी विविध बहुत अच्छा, उसको रख ले। उसके बाद कोचिंग संस्थान का विविध रख ले। इसके अलावा जो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन पढ़ेंगे उसमें अक्सर कुछ फैक्ट्स आते हैं जो विविध के तौर पे होते हैं, जनरल नॉलेज वाला फैक्ट्स होता है, उसको भी एक जगह कलेक्ट करके रखें और उसको पढ़ें, उससे भी आपका विविध की तैयारी हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, तो इंडियन इकोनॉमी को आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है, बहुत डीप में जाके सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसे भी दरोगा की परीक्षा में डीप में जाके सवाल नहीं पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो लोकप्रिय हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। जब आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स लुसेंट और जो आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तब प्रैक्टिस सेट का बनाएं, तब प्रैक्टिस सेट को बनाएं। प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रैक्टिस सेट का चयन करें जो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन का संग्रह दिया हुआ हो, पूछे हुए सवालों का संग्रह हो। तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, घटना चक्र में अच्छे से सवाल दिया हुआ है और पूछा हुआ सवाल है और बहुत अच्छा सवाल सब है, अक्सर परीक्षा में रिपीट किया जाता है। मार्केट में जनरल प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। हमारी सलाह हमेशा रहेगी कि उसको न बनाएं, पूर्वावलोकन का प्रैक्टिस सेट बनाएं। इसके अलावा आप किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें सस्ता में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उसके प्रैक्टिस सेट को बनाते रहें। जब भी कोई प्रैक्टिस सेट परचेज करे ऑनलाइन तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है 1-2 साल का होना चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए, ताकि बार बार बनाने से आपकी तैयारी हो सके। दोस्तों वैकेंसी निश्चित आएगी, वैकेंसी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों 2024-25 में चुनाव होने वाला है। चुनाव में सभी सरकारें, वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, चाहती है कि उनको ज़्यादा सीट मिले। चुनाव का मौसम है, लोगों को खुश रखे, संतुष्ट रखे। तो सरकारी नौकरियों के लिए इस दौरान वैकेंसी बहुत आने वाली है। यह हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालती है। वो जानती है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सरकारी नौकरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वैकेंसी निकाल कर वो लोगों को खुश करना चाहती है सरकार, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। तो ये चुनाव का दौर आने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने वाली है। आप लोग मन लगा के तैयारी करें। मन लगा के तैयारी करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।